भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा ऐलान किया है। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान चलाने की बात प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हर थाने पर कैंप लगेगा, यानी कि शिविर लगाया जाएगा। हर पुलिस थाने पर कैंप होगा, जहां पर धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, चिटफंड कंपनियों के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान चलेगा। और भी कई मुद्दों पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। ये सदस्य हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस का आंतरिक मामला है, इसमें भाजपा कहां से आ गई? सर गुना और जो सर गुना के मामले को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि हम इसी सोच और अन्याय के खिलाफ हैं। राहुल गांधी जी की जब सरकार थी मध्य प्रदेश में तो प्रीपेड व्यवस्था से अधिकारी पोस्ट होते थे, और जब वो प्रीपेड अधिकारी रहते थे तब ऐसी दिक्कत आती थी। यहाँ तो घटना की जानकारी आते ही कलेक्टर, एसपी, आईजी सारे बदल दिए। मध्य प्रदेश है या कानून का राज है, पुलिस कानून का पालन कराएगी और नहीं हो पाएगा तो जेल भेज देगी। सर कब तक टीम पहुंचेगी, कब जांच? कमलनाथ जी के सरकार में बनी तो 2 बच्चे सतना से अपहृत हुए, डेड बॉडी ही आई थी। हमारे लाख विधानसभा में चिल्लाने के बाद भी उनके यहाँ अपराधी पकड़े ही नहीं जाते थे, संरक्षण दिया जाता था। यहाँ तो तत्काल कार्रवाई होती है, कोई कितना भी बड़ा अफसर हो अगर लापरवाही करेगा तो नाप दिया जाएगा। सर मंडला में भी एक घटना हुई है, पारिवारिक मामला था वो, और आरोपी पकड़े गए। हमारी पुलिस की इंटेलिजेंस थी जिसने पूरे समय उसका फॉलो किया, और आप सबके सामने परसों गया और कल पकड़ गया। सर सेंट्रल इंटेलिजेंस ने गृह विभाग से जानकारी मांगी कि आखिरकार ये श्रीनगर से क्यों पकड़ा गया, कहीं पाकिस्तान से इसका कोई लिंक तो नहीं है इससे? जानकारी मांगी है, जानकारी आ जाएगी तो उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। अभी कहना शायद जल्दबाजी हो जाएगी। सर केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी है, बैलेट से बुजुर्ग हैं और कोरोना संक्रमित हैं, वो उपचुनाव में। मित्र, केंद्र सरकार ऐसी सरकार है वो राहत ही देती है। इसका साक्षी देश नहीं है, विश्व है। विश्व को भी राहत मोदी जी के कदम से ही मिली। इस कोरोना काल में, इस संक्रमण के दौर में सबको लॉकडाउन पे ही आना पड़ा, क्योंकि वैक्सीन तो आज तक कोई है ही नहीं, और वैक्सीन नहीं है तो कोरोना को चक्र को तोड़ने को उन्होंने राहत दी। और ऐसा नहीं है कि अभी कोरोना के लिए राहत दे दी, इम्यून सिस्टम मजबूत हो, रोग रोधक शक्ति अच्छी हो, इसके लिए विश्व को उन्होंने सूर्य नमस्कार की तरफ अग्रसर किया था, और आज उसी का फॉलो हो रहा है, उसी योगा का। पूरे प्रदेश में किल कोरोना अभियान हम 80 से 90% के बीच में पहुंच चुके हैं। 1-2 दिन के अंदर किल कोरोना अभियान हमारा समाप्ति की ओर होगा। लगभग कई जगह पर वो पूर्ण हो चुका है, अधिकांश जगह पर पूर्ण हो चुका है। अब अंतिम चरण है उसका। राहत की बात यह है कि हमने किल कोरोना में सिर्फ कोरोना का ही परीक्षण नहीं किया था, हमने उसमें डेंगू भी लिया था, हमने उसमें मलेरिया भी लिया था, और अभी इनके ज्यादा केस नहीं आए हैं। और सर फूल सिंह बरैया ने कहा है कि कांग्रेसियों को जबरन कोरोना संक्रमित बनाकर उनको भर्ती किया जा रहा है ताकि वो प्रचार न कर सके। कोई किसी को भी जबरदस्ती भर्ती नहीं कर सकता है। मेरी प्रार्थना है फूल सिंह जी से कि फूल जैसी बातें किया करें, जल्दी असर ना आए उन पे इन लोगों का। ये करने के लिए निगम मंडलों के पद दिए गए हैं मध्य प्रदेश में, और सर जिस दिन निगम मंडल की नियुक्ति होनी थी गृह सिंह छत्तीसगढ़ दौरे पे थे, क्या मायने निकाले वहां पे भी वही? जहां जहां संत मठाकों जाएं, भैंस पड़ा दो ही मर जाएं। सर सूदखोरों और चिटफंड कंपनी वालों के लिए कैंप लगाने वाले हैं क्या? मध्य प्रदेश में कई गरीबों को किसी न किसी रूप में, जिसको आज चिटफंड के नाम से जाना जाता है, पैसा जमा कर लेते हैं और फिर भाग जाते हैं।
ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, यहाँ कानून का राज है, गरीबों की सरकार है, इसलिए किसी गरीब के साथ अन्याय न हो। इसलिए मध्य प्रदेश ने सरकार ने तय किया है कि पूरे प्रदेश के अंदर थानों के पास में हम एक दिन इस तरह का कैंप करेंगे जहां आके अगर किसी ने इस तरह की चिट फंडिंग जैसी उनके साथ वो की है तो वो शिकायत करें और इस तरह के माफियाओं के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे सख्त। कांग्रेस का कहना है कि 24 घंटे तक सरकार कुछ एक्शन में नहीं आई। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुजारिश की तब जाके सीएम ने। चलिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाजपा के ही नेता है ना, इनको तो वो चिट्ठी लिखते थे, बात करते थे, तब भी ये हरकत में नहीं आते थे और उसका दुष्परिणाम आज भोग भी रहे हैं। सर, पीसी शर्मा कह रहे हैं कि मैंने घोषणा कर दी कि कमलनाथ ही हमारे सदन में नेता रहेंगे और सड़क पे भी नेता रहेंगे। वो घोषणा कर सकते हैं, उनके यहाँ परंपरा ऐसी है, व्यक्तिवादी लोग हैं, व्यक्तिवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, ये पार्टी है। तो सुना आपने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने अलग अलग मसलों पर मीडिया से बातचीत की, सवालों के जवाब दिए। किल कोरोना अभियान पर उन्होंने कहा कि 2-1 दिन में ये अभियान पूर्ण हो जाएगा और इसमें न सिर्फ कोरोना की जांच की जाएगी, बल्कि कोरोना के अलावा अलग जो मौसमी बीमारियां हैं उसको भी हमने जांच की है। चिटफंड कंपनियों के मामले पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हम हफ्ते में एक दिन ऐसा दिन तय करेंगे, हर थाने के साइड में हम एक कैंप लगाएंगे जिसमें धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार गरीबों की सरकार है और गरीबों के हित में, गरीब कोई लूटे ना, परेशान ना हो, उनके हित में सरकार लगातार कार्य कर रही है। मंडला की घटना पर उन्होंने कहा है कि पारिवारिक मसला था, आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है।